सब नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा अधम पाप कोई नहीं है। परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जितना हो सके उतना परोपकार करो। परोपकाराय शताम विभूतया। जो परोपकार होता है वो आपको संत हृदय बना देता है। ऐसा परोपकार करो। अपनी कमाई का 10% धन परोपकार में लगाना चाहिए, धर्म की रक्षा में लगाना चाहिए। बड़े बड़े भंडारे भी करना चाहिए, अपने गांव में समागम करना चाहिए। आपका धन, पेट और पेटी, बेटा और बेटी तो सभी भरते पालते हैं, लेकिन जिसका कमाया हुआ धन हजारों लोगों को ज्ञान देने में खर्च हो जाए, उसका धन भी धन्य होता है, धन्य होता है। धन्य है अशोक घाटे और धन्य है ये पूरा गांव, जिनका तन मन धन सुखद सत्संग कथा में खर्च हुआ है। और आज इतना बड़ा निर्णय लिया है कि सबको पूड़ी सब्जी और बूंदा खिलाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, श्रोताओं की संख्या कितनी है? खड़े होकर बताइए। कौन खड़ा हो? तुम खड़े हो जाओ। संदीप खड़े। पूरा नजर दौड़ा लो ठीक से। इधर जल्दबाजी मत कर, इधर देख लो। ये इधर महिला 7 से 8 हजार। पीछे भी देख लो, सड़क तक जो खड़े हैं 2000 लोग, उनको जोड़ लो तो लगभग 9-10 हजार। संदीप नाम है। सचिन पायलट साहब। सचिन के घर से मेरी विदाई होगी। कल सचिन के यहाँ हम स्वल्पाहार करेंगे। धन्य हो सचिन जी। ये सभी को इस गांव की पूड़ियां खाने को मिलेगी। और मैं तो सोचता हूं, आदमी जो कमाता है उसमें चिड़ियां खाती, चींटी खाती, मक्खी खाती, मधुमक्खी खाती, कीड़े मकोड़े खाते, पशुपक्षी खाते, चोर खाते, चंडाल खाते, लफंगे खाते। तो जिसकी कमाई में ऐसे दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, भक्त नर नारी खा ले तो समझ लो उसका कमाना भी सार्थक है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और भंडारा तो करना चाहिए। भंडारा तो साधु संत को भी करना चाहिए। साधु संत को जितनी दक्षिणा मिले साल भर में भंडारा कर दे। बैंक बैलेंस इकट्ठा मत करे। अभी इस वर्ष की पूरी दक्षिणा प्रयागराज के भंडारा में मैं सब समर्पित कर दिया। पूरा 1 रुपया भी नहीं रखना, सब दे देना है। भंडारा कर दो। दिया भी भक्तों ने है और खिलाना भी भक्तों को ही है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, यही बात है। पूरा भंडारा होगा। 20,000 लोग, 30,000 लोग डेली प्रयाग कुंभ के कैंप में भोजन करेंगे। आपके कैंप में 20-30 हजार लोग वहां सोएंगे। उनके लिए सब कमरे बन गए हैं, बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, हजारों रजाई गद्दे सब आ चुके हैं। बहुत बड़ा प्रबंध है। आपका सादर निमंत्रण है, आइए वहां का लाभ लीजिए, देखिए मेला। धन्यवाद देता हूं रघुवा पट्टी को। ये रघुवा पट्टी के 42 गांव के लोग काटोल में भी मेरा सत्संग करना चाहते, महाराष्ट्र में। धन्यवाद है। और ये रघुवा पट्टी के 42 गांव आदर्श गांव हैं, ये भी याद रखना। और आदर्श हो तो अपने गौरव को कभी खोने न देना।
पति पत्नी रिश्ता जोड़ना तो उसको अखंड निभा लेना, बीच में तलाक करने की हिम्मत ना करना। और बहुओं से भी कहूँगा, ऐसी कंडीशन, ऐसा नेचर लेक्चर मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ससुराल के लोग तुम्हें छोड़ना चाहे, थोड़ा गम खा के रह लेना। यदि तुम्हारा पति कहता पड़ोसी से बात ना करो तो बात बंद कर देना है, बात में क्या रखा है। यदि तुम्हारा पति कहता है माँ की सेवा भी कर दो तो कर देना। और मैं ये भी कहूँगा, अगर आपकी पत्नी में कोई थोड़ी भूल चूक भी है तो क्षमा करके भी निभा लेना, उसको निकाल कर बाहर न करना। यही रघवा पट्टी का सम्मान है, यही विशेषता है, और इसको बना के रखें। धन्य है 42 गांव रघवा पट्टी के, और धन्य है राजा भोज का परिवार। मैं देखा एक दीवार पर दिखा है कि जय राजा भोज, तो मैंने कहा कमाल है। राजा भोज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। राजा भोज किस व्यक्ति का नाम है? राजा भोज के चाचा का नाम मुंज था। राजा भोज जब स्कूल में पढ़ते थे, इनके पिता बचपन में मर गए थे, तो स्कूल में एक दिन चाचा मुंज जाते हैं और शिक्षकों से मिलते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान बालक है। राजा भोज की बुद्धिमत्ता को देख करके चाचा मुंज के मन में भय हो गया कि आगे चल करके ये सिंहासन का मालिक बनेगा। उन्होंने जल्लादों को बुला करके राजा भोज को सौंप दिया कि इसको मार कर फेंक दो, इसका सिर काट कर दिखाओ। तो जल्लाद जब पकड़ कर ले गए राजा भोज को बचपन में, तो राजा भोज ने कहा, बालक था, उसने कहा एक वाक्य लिख देता हूं, चाचा जी को दे देना, कि त्रेता के राजा राम, द्वापर के राजा कृष्ण और सतयुग के राजा मानधाता के साथ में ये पृथ्वी नहीं गई, लेकिन कलयुग के राजा मेरे चाचा मुंज के साथ में ये शायद पृथ्वी जाएगी, इसलिए हमको मरवाना चाहते, ये दे देना हमको। जल्लादों के आंखों में आंसू भर गए कि अरे इतना बुद्धिमान बालक, इसका मैं सर काटूंगा। उन्होंने कहा तुम सुरक्षित रहो, दूसरे का सर काट कर दिखा दिया और पर्चा दे दिया लिखा हुआ। जब पढ़ा, मुंज ने रोने लगे, बोले कि क्या सच में उसको मार डाला है तुमने? अब मैं जी नहीं सकूंगा। इतना बुद्धिमान बालक, इतना ज्ञान उसको इस उम्र में, यदि वो नहीं जिंदा है तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो जल्लादों ने कहा कि उसको मारा नहीं, ये दूसरे का सिर काट कर दिखाया, जीवित है, जंगल में छुपा के रखा। बोले लाओ मेरे सामने। बाल अवस्था में राजा मुंज ने अपने भतीजे भोज को सिंहासन पर बिठाया, क्षमा मांगा और जंगल में तप करने चले गए कि मैं इस योग्य नहीं हूं जिस सिंहासन पर बैठूं। अरे भोज, तू तो इतना महान है कि मेरी खोपड़ी को खोल दिया तूने। उस व्यक्तित्व का नाम राजा भोज है। राजा भोज का नाम कबीर साहब ने अपने बीजक में याद किया है। सुनाऊं वो पंक्ति? अगर आप राजी हैं तो सुना देता हूं, सुना देता हूं। राजा भोज की राजधानी धार जिले में थी, और धार नगरी की राजधानी को राजा भोज ने इतना सुंदर सजाया था, सुंदर बनाया था कि अन्य राजा उसे देखने आते थे। आदर्श राजधानी। तो कबीर ने कहा है ये मृत्यु लोक है। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागन बारा, गए भोज जिन साजल धारा। भोज का नाम लिया कबीर साहब ने
क्या सम्मान। कहीं ना कहीं कबीर साहब राजा भोज से प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। राजा भोज को कहते जिन्होंने धारा नगरी को सजाया था ऐसे जैसे दुल्हन सजती है, वो राजा भोज को कबीर साहब ने अपनी बीजक में नाम दिया। कबीर कोई मामूली संत नहीं है। कबीर की बीजक में नाम आने का मतलब है कि बहुत ऊंचाई पर नाम पहुंच गया। शिवरी का नाम रामायण में आ गया तो आज सोचो शिवरी का नाम कितनी ऊंचाई पर लिया जाता है। ऐसे बड़े शास्त्रों में, सम्मानी शास्त्रों में किसी व्यक्तिगत राजा का नाम आना। राजा भोज महान थे, बहुत बुद्धिमान थे, गुणवान थे, बहुत सुंदर धारा नगरी को सजाया था। मैं राजा भोज के परिवार वालों से निवेदन करूंगा, कम से कम तुम अपने गांव को सजाना और अपने घर को बहुत सुंदर बनाना। शराब मत पीना, ऐसा वैसा खान पान मत करना। राजा भोज और शुभकामना करता हूं रगवा पट्टी के लोगों के लिए। आशीर्वाद देता हूं समस्त श्रोता किसी भी कास्ट के हों, किसी प्रदेश के हों, किसी जिले के हों, याद रखना जातियां तो आदमी ने बनाया है, संप्रदाय आदमी ने बनाया है, लेकिन आदमी को भी आदमी ने पैदा किया है। तो सबसे पहले तुम इंसान हो, तो इंसान समुदाय को मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम महान बनो, उत्थान करो और गुरुदेव का ध्यान भी सुबह शाम करो, ऐसा आपका जीवन हो। अब मैं धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा हूं। आज बहुत खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? खुशी हो रही इसलिए हो रही है। और क्यों हो रही? खुशी का कारण क्या है? कोई बता सकता है? खुशी हो रही है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि दोबारा हीरा सेनाडवार में फिर से आने का मेरा मन हो रहा है। आप लोगों की भी इच्छा है गुरुदेव दोबारा फिर आए हैं? जितने लोगों की इच्छा है दोबारा फिर आओ, हाथ ऊपर को उठाकर बताओ। दोनों हाथ उठाओ। वेरी गुड। बस महिलाओं की ज्यादा इच्छा है, पुरुषों की थोड़ा कम है, क्योंकि पुरुष सोचता ये लोड तो मेरे ऊपर ही आता है। ये तो भैया नई साड़ी पहनकर सुनती रहेगी, हंसती रहेगी, अपन ही दौड़ धूप करना पड़ेगा। इसलिए पुरुष सोच समझकर हाथ उठाता है। फिर भी मुझ जैसे संत को आपके क्षेत्र में प्रति वर्ष आना चाहिए। बोलिए कृष्ण कुमार डोबले साहब, आना चाहिए। बोलो बासु भाई कहाँ? तुम कहाँ वहां छिपके बैठते हो? ये भी होशियार आदमी है, आड़ में बैठ जाते हैं ताकि मेरा नाम ना ले, लेकिन छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते नजरों से। राजना में कल रात को मैंने प्रवचन किया, कम से कम 1500 लोग वहां प्रवचन में थे। उनकी सबकी इच्छा है कि मेरे राजना में सन 2021 में आपका प्रोग्राम होना है राजना में। और जिनका मन बहुत दुखी रहता है वे 5 दिन हमारे साथ में रहें, उनका दुख मिट जाएगा। अगले प्रवचन में चले। जो आत्महत्या करना चाहते हैं वे हमारे साथ 15 दिन रहें। जो दूसरों की हत्या करना चाहते हैं वे 1 महीना रहें प्रवचन से। और जो अपने माँ बाप को बहुत दुख देते हैं वे हमारे साथ 3 दिन रहे, माँ बाप को सुख देना शुरू कर देंगे। हमारे साथ रहने का मतलब हम जहाँ प्रवचन करेंगे वहाँ चलकर बैठकर सुने और सुबह सुबह हमारे साथ में परिक्रमा करें 1 घंटा तक। तो उस बीच में हम उनको अमूल्य ज्ञान देंगे जिससे मन बदल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद है।